एक आश्रम था जिसके चारों ओर शांति की ऐसी गूंज थी जैसे वातावरण स्वयं ध्यान में लीन हो। पेड़ों पर बैठी चिड़िया भी मानो धीमे सुर में गा रही थी ताकि कहीं कोई ध्यानस्थ मन व्यर्थ भंग न हो जाए। उस दिन भोर की लालिमा फैल रही थी। आश्रम के प्रवेश मार्ग पर 3 युवक धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आए। उनके चलने के ढंग से ही स्पष्ट था कि तीनों कुछ खोजने निकले हैं, पर क्या? ये सवाल वे भी शायद पूरी तरह नहीं जानते थे। तीनों के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। पहले युवक के चेहरे पर एक तरह की थकान और आश्रय पाने की इच्छा दिख रही थी। दूसरे की आंखों में जिज्ञासा की चमक थी, जैसे वो संसार के रहस्यों को खोलकर ही दम लेगा। तीसरे के चेहरे पर गंभीरता थी, जैसे जीवन में गहरा खालीपन हो और वो किसी महाअर्थ की तलाश में यहां आया हो। वे तीनों आश्रम में पहुंचे। वहां कुछ भिक्षु अपने शालीन कार्यों में लगे थे। कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई पानी भर रहा था, कोई ध्यान की तैयारी कर रहा था। उनमें से एक भिक्षु ने इन युवकों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, किससे मिलना चाहते हो? पहले युवक ने कहा, हमें महात्मा बुद्ध से मिलना है, यदि अनुमति हो तो। भिक्षु ने सिर झुकाया। आइए, बैठिए, मैं सूचना दे देता हूं। कुछ ही देर में उन्हें बुलावा मिला। वे तीनों अंदर गए। बुद्ध एक वृक्ष की छाया में बैठे थे, अद्भुत शांति, अद्भुत तेज और अद्भुत सरलता के साथ। उन्होंने तीनों की ओर देखा। आओ पुत्रों, बताओ किस उद्देश्य से मेरे पास आए हो? उनकी आवाज इतनी शांत, इतनी गहरी थी कि तीनों के मन अचानक स्थिर से हो गए। बुद्ध ने पहले युवक की ओर देखा और पूछा, बताओ तुम यहां क्यों आए हो? पहले युवक थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, गुरुदेव, मैं बस यहां रहने आया हूं। मुझे लगता है यहां शांति है, यहां आश्रम है, यहां भोजन है, यहां सुरक्षा है। बस यही चाहकर आया हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, रहने में कोई समस्या नहीं है, पर सिर्फ रहने से क्या मिलेगा? तुम यहां रुकोगे, भोजन पाओगे, सेवा करोगे, ये ठीक है, लेकिन यदि तुम्हारा मन भटकता रहा तो तुम अपने भीतर परिवर्तन नहीं ला पाओगे। तो यहां 5 वर्ष रहकर भी तुम वही के वही रहोगे जहां आज तुम हो। पहला युवक चौंका, गुरुदेव, तो यहां रहना व्यर्थ है? बुद्ध बोले, नहीं, यहां रहना व्यर्थ नहीं है, बल्कि यहां केवल शरीर का होना व्यर्थ है। यदि यहां रहने से तुम्हारे भीतर विनम्रता, धैर्य, सत्य, सेवा और शांति नहीं आ रही, तो तुम चाहे आश्रम में ही क्यों न रहो, तुम्हारा जीवन बदल नहीं सकता। वो युवक सिर झुकाए सोचता रह गया। उसे एहसास हुआ कि वह तो बस आश्रम को एक सुरक्षित स्थान मानकर आया था, पर बुद्ध के आश्रम में केवल रहने वाले की कोई जगह नहीं, बल्कि यहां रहने के लिए परिवर्तन की चाह चाहिए, लोगों के प्रति श्रद्धा चाहिए, प्रेम का भावना चाहिए। बुद्ध ने अब दूसरे युवक की ओर देखा, जिसकी आंखों में उत्साह, जिज्ञासा और बेचैनी थी। और तुम? दूसरे ने तुरंत उत्तर दिया, मैं जानने आया हूं, ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। जीवन क्या है, ईश्वर कौन है, आत्मा क्या है, ये सब रहस्य समझना चाहता हूं। बुद्ध कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, सिर्फ जिज्ञासा ज्ञान का मार्ग नहीं खोलती। ज्ञान तभी खुलता है जब तुम अपने मन को पूरी तरह से समर्पित करते हो, क्योंकि जो हम सामान्यतः जानना कहते हैं वो केवल जानकारी होती है, ज्ञान नहीं। दूसरा युवक उलझ गया, गुरुदेव, जानकारी और ज्ञान में क्या अंतर है? बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, यदि तुम ये जान लो कि गंगा कहां से निकलती है, कहां गिरती है, तो ये जानकारी है, पर यदि तुम गंगा की निर्मलता को अपने भीतर बहा दो तो वो ज्ञान है। यदि तुम उपदेश याद कर लो तो वो जानकारी है, पर यदि तुम उपदेश को जी लो तो वो ज्ञान है। स्मृति में दर्ज बातों से अहंकार बढ़ता है, पर अनुभव में उतरी बातों से आत्मा जागती है। बुद्ध आगे बोले, इसलिए यदि तुम सच में जानना चाहते हो तो पहले अपने मन को अहंकार से, पूर्वाग्रह से, भेदभाव से खाली करो, तभी सत्य तुम्हें मिल सकेगा।
दूसरा युवक गहराई से प्रभावित हुआ। अब बुद्ध ने तीसरे युवक की ओर देखा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, मानो वो दुनिया से हारा हुआ था और उसे समझने का इच्छुक भी। बुद्ध ने पूछा, और तुम क्यों आए हो? तीसरे ने गहरी सांस ली। गुरुदेव, मैं जीने आया हूं। मुझे लगता है कि मैं अब तक सिर्फ जीवन बिता रहा था, पर मैं जीवन को जी नहीं रहा था। मैं जानना चाहता हूं कि जीना क्या है। बुद्ध की आंखों में चमक आई और फिर बोले, रहना, जानना, ये दोनों ठीक है, पर इन दोनों से ऊपर एक तीसरी अवस्था होती है, जीना। वो युवा ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध बोले, जीवन बिताना आसान है, जागना, खाना, काम करना, सो जाना, पर जीवन को जीना कठिन है, क्योंकि इसे केवल वही जी सकता है जिसने परमात्मा को भीतर महसूस किया हो। जीना तब शुरू होता है जब तुम स्वयं को परमात्मा का अंश मानने लगते हो, जब हर कर्म को समर्पित करते हो, जब हर श्वास कृतज्ञता बन जाती है। तीसरा युवक जैसे भीतर से हिल गया। उसने महसूस किया कि यही उसकी तलाश थी। तीनों युवकों की साधना शुरू हुई। उस दिन के बाद तीनों आश्रम में रहने लगे। पहला युवक सेवा में लगा। पहले युवक को बुद्ध ने आश्रम की सफाई, रसोई और अन्य सेवाओं का कार्य दिया। शुरू में वो केवल करता था, पर कुछ समय में उसे महसूस हुआ कि सेवा में कितना आनंद है। धीरे धीरे उसका मन संयमित होने लगा। दूसरा युवक ज्ञान में लगा। दूसरा युवक बुद्ध से ग्रंथ, वचन, उपदेश सीखता था, पर बुद्ध उसे बार बार कहते, केवल पढ़ो मत, समझो, केवल समझो मत, जियो। धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा शांत होकर ज्ञान में बदलने लगी। तीसरा युवक ध्यान में लगा। तीसरे युवक को बुद्ध ने ध्यान, मौन और आत्मचिंतन का मार्ग दिया। शुरू में उसे कठिन लगा, पर एक दिन उसे गहरी अनुभूति हुई कि उसका मन पहली बार उसके आदेश में हुआ है। उस दिन उसने समझ लिया, जीवन जीना भीतर की यात्रा है। अब बुद्ध ने तीनों को अंतिम संदेश दिया। एक शाम बुद्ध ने तीनों को साथ बुलाया। सूर्य अस्त हो रहा था, आसमान सुनहरा था, हवा ठंडी थी, चुप्पी में घंटियों की हल्की ध्वनि घुल रही थी। बुद्ध बोले, तुम तीनों ने 3 राहों को छुआ है, रहना, जानना और जीना। पहले युवक से बोला, तुमने सीखा कि केवल आश्रय खोजने से जीवन नहीं बदलता जब तक मन जागृत न हो। दूसरे युवक से बोला, तुमने जाना कि ज्ञान सिर्फ पढ़ने से नहीं मिलता, बल्कि अनुभव से मिलता है। तीसरे युवक से बोला, तुमने समझा कि जीना सबसे कठिन साधना है, पर सबसे पवित्र भी। फिर बुद्ध ने तीनों को एक ही सूत्र दिया, सत्य तब मिलता है जब मन समर्पित हो जाता है, और जीवन तब खिलता है जब हर कर्म को परमात्मा को समर्पित किया जाता है। तीनों युवक बुद्ध के चरणों में झुके। उनके मन बदल चुके थे। ठीक इसी प्रकार से जब हम अपने कर्म में ध्यान देते हैं, फल की चिंता नहीं करते हैं, तब हम सफलता की ओर अग्रसर होने लगते हैं। जीवन जीना एक कला है, एक साधना है, एक अनुभव है, और जब हम इसे परमात्मा को समर्पित करके जीते हैं, तभी जीवन का वास्तविक अर्थ खुलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।